दिलीप कुमार को फिल्मी दुनिया ट्रेजिक किंग के नाम से जानती है। 98 साल के यह कलाकार आज भी उस पीढ़ी के दिलो दिमाग में बसा हुआ है जिन्होंने उनकी कामयाबी को अपनी आंखों से देखा है। आज भले ही कलाकार किसी एक फिल्म में काम करने के करोड़ों लेते हों, लेकिन एक वो भी वक्त था जब फिल्मी कलाकारों को मासिक वेतन मिलता था। ये वेतन भी 100-200 रुपए से लेकर 1000-1200 रुपए तक ही होता था। सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था और उनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब उनके पिता उन सब को लेकर हिंदुस्तान आ गए थे। बंटवारे के बाद परिवार की माली हालत बेहद खराब होती चली गई और यूसुफ खान को फिल्मी दुनिया में भाग्य आजमाने के लिए मुंबई जाना पड़ा। उनके पिता का निधन हो गया था, जिससे उनका फिल्मी दुनिया में यूसुफ खान का स्ट्रगल जारी रहा और इसी बीच उनकी प्रतिभा के कायल डॉक्टर मसानी उन्हें लेकर बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी के पास गए। देविका रानी ने उनके भीतर के कलाकार की कद्र की और उनका परिश्रमिक 1250 रुपये प्रति माह कर दिया। उस जमाने में 1250 रुपये की रकम बहुत बड़ी होती थी। तब उन्होंने घर आके बताया कि मेरा वेतन 1250 रुपये तय हुआ, तो घर के सदस्य ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। वो कहने लगे कि तुमने गलत सुना है और तुम्हें 1250 रुपये साल भर के लिए मिले होंगे। तब राज कपूर का वेतन 175 प्रति माह हुआ करता था। यूसुफ यानी दिलीप कुमार को भी एक पल के लिए यही लगा कि कहीं उनके कानों में कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। वे जानते थे कि राज कपूर 175 रुपये माहवार की तनख्वाह पर काम करते हैं। संशय मिटाने के लिए दिलीप साहब ने डॉक्टर मसानी को फोन लगाया और मन की बात बताई। डॉक्टर मसानी ने देविका रानी से बात की। देविका रानी ने कहा कि उन्हें बता दिया है कि 1250 रुपये माहवार ही मिलेंगे। ये भी पूरी दुनिया जानती है कि दिलीप कुमार ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। वक्त के साथ साथ वो शोहरत हासिल करते चले गए और उन पर दौलत की बरसात भी होती चली गई। उन्होंने अपने बूते पर सभी 11 भाई बहन की शादियां की और उनके घर बसाए। इतना सब करने में वो अपना खुद का घर बसाना ही भूल गए। आखिर जब दिलीप कुमार ने अपना घर बसाया तब उनकी उम्र 44 साल की थी और सायरा बानो की उम्र 22 साल। असल में सायरा बानो दिलीप साहब पर तब से फिदा थी जब से उन्होंने उनकी फिल्म आन देखी थी। तब वे लंदन में पढ़ाई कर रही थी। कई लोगों को यह बात पचती नहीं है कि दिलीप कुमार ताउम्र बेऔलाद रहे। ऐसा सोचने वालों को बताना जरूरी है कि 1972 में सायरा बानो गर्भवती हुई थी, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनका अबॉर्शन हो गया। इस हादसे के बाद वे कभी मां नहीं बन पाई। भले ही सायरा बानो मां न बन सकी हुई, लेकिन उन्होंने पूरी उम्र दिलीप साहब की तीमारदारी पूरे मन से की और कर भी रही है। उस हालात में भी जब बॉलीवुड का ट्रेजिक किंग बच्चों जैसे व्यवहार कर रहा है। कहते हैं ना कि इंसान की उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो वह बच्चा बन जाता है। कुछ ऐसी ही हालत 98 वर्ष के दिलीप कुमार की भी है।